वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के अंतर्गत ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी को देखा था, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि टोटल एलिमेंट्री कैनाल के कुल कितने लेयर होते हैं। बच्चों, हम लोगों ने कुल 4 लेयर को पढ़ा, जिसमें सबसे पहला लेयर, अगर हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं, इनसाइड से आउटसाइड की ओर आते हैं बच्चों, तो सबसे पहला पार्ट जो होता है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना या मस्कुलरिस प्रोप्रिया, और जो लास्ट का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सिरोसा। ठीक बच्चों, तो हम लोगों ने टोटल 4 लेयर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक बच्चों, उनके बीच में पाए जाने वाले जो प्लेक्सस थे बच्चों, जो सब म्यूकोसा लेयर में और मस्कुलरिस एक्सटर्ना में बच्चों जो प्लेक्सस पाए जाते थे, जिसको हम मेसनर्स प्लेक्सस या फिर सब म्यूकोसा प्लेक्सस और बैक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं बच्चों, इनको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि जो ये प्लेक्सस होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों? ये नर्व्स के नेटवर्क होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पैरासिम्पैथेटिक नर्व के नेटवर्क होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या करते हैं बच्चों? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कराते हैं। ठीक बच्चों, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है बच्चों? इसको भी हम लोगों ने जाना था। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एक प्रकार का अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, अर्थात मांसपेशियों का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है बच्चों, इसी के माध्यम से हमारे जो जितने भी डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स हैं, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में नीचे की ओर पुश्ड होते हैं, डिसेंड होते हैं। ठीक बच्चों, तो इन सब को बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो टोटल हिस्टोलॉजी पढ़ने के बाद आइए बच्चों, आज हम एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है बच्चों, अगर हम ये देखें तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल को पिछले वीडियोस में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों, तो टोटल एलिमेंट्री कैनाल को हम लोगों ने 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ा था। पहला था बच्चों बक्कोफेरेंजियल कैविटी, या जिसको हम ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी भी कहते हैं। और दूसरा जो था बच्चों, वो दूसरा जो होता है वो क्या होता है? आसोफेगस। तीसरा स्टमक होता है। चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, और पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन सब के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में देखा था। आज आइए हम डिटेल्स में इनके विषय में बात करते हैं और देखते हैं सबसे पहले बक्कोफेरेंजियल कैविटी के विषय में। It is the first part of the alimentary canal, opens to exterior through the transverse slits called as the mouth, which is bounded by the lips. Very very most important बच्चों, बक्कोफेरेंजियल कैविटी का जो सबसे बाहरी ओपनिंग होता है बच्चों, ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक बच्चों, अर्थात जो हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक फैला होता है बच्चों? तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द इंटीरियर माउथ टू द पोस्टीरियर एनस। ये कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों? आगे की ओर से, अर्थात सबसे पहला इंटीरियर ओपनिंग जो एलिमेंट्री कैनाल का होता है वो क्या होता है बच्चों? माउथ होता है। अब पोस्टीरियर ओपनिंग के रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों? एनस। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है। ठीक बच्चों, तो ये जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी या ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग होता है। ओपन्स टू एक्सटीरियर थ्रू द ट्रांसवर्स स्लिट्स कॉल्ड माउथ, विच इज बाउंडेड बाय द लिप्स। ये जो हमारा माउथ बक्कोफेरेंजियल कैविटी होता है, ये बच्चों बाहर एक स्लिट्स, एक छोटी सी, एक पतली सी ओपनिंग द्वारा खुली होती है, जिसको हम माउथ कहते हैं, मुंह कहते हैं। अर्थात एक प्रकार का ट्रांसवर्स ओपनिंग होता है बच्चों, एक ट्रांसवर्स स्लिट्स होता है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है बाहर की ओर, जिसको हम माउथ कहते हैं। ये माउथ क्या होता है बच्चों? इट इज़ बाउंडेड बाय द लिप्स। ये जो माउथ होता है बच्चों, ये 2 लिप्स से घिरा होता है, 2 लिप्स से कवर्ड होता है। एक जो जिसको हम होस्ट कहते हैं बच्चों, तो हम लोगों का मुख किससे कवर्ड है बच्चों? लिप्स से, होस्ट से। बच्चों जो जैसे ह्यूमन बींग्स में लिप्स पाया जाता है, अगर हम बात करें फ्रॉक्स में, तो फ्रॉक्स में लिप्स नहीं पाए जाते, तो उसको हम बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। और जिसमें लिप्स पाया जाएगा उसको हम ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक बच्चों, तो हम लोगों का माउथ किससे बाउंड होता है? ये लिप्स से बाउंड होता है, होठों से घिरा होता है। इट ओपन्स इंटरनली टू अ नैरो स्पेस कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल्स, which is bounded by lips and cheek externally, and teeth and gums internally, and an oral cavity, that is the buccal cavity। बच्चों, अगर हम ये देखें, ये बाहर की ओर जो खुलता है माउथ, अर्थात ये ट्रांसवर्स ओपनिंग पाई जाती है, जिसको हम माउथ कहते हैं। अगर हम बच्चों ये पूरे बक्कल कैविटी को देखें, तो इट ओपन्स इंटरनल टू अ नैरो स्पेस कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल। ये अंदर की ओर बच्चों, इसके अंदर की ओर एक नैरो ओपनिंग होती है, जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। जैसा कि बच्चों फिगर में आप देखिए, एक मिनट मैं लार्ज करके दिखाता हूँ। ये फिगर में बच्चों आप देखेंगे तो ये देखिए, ये लिप है, ये होस्ट है, दोनों तरफ से ये होस्ट है, लिप्स है।
और लिप्स और टीथ के बीच में बच्चों, जैसे हम लोग बच्चे जो ब्रश करते हैं, जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, तो टूथपेस्ट करने के लिए अगर हम दोनों दांत को अपर जा लोअर जा के दोनों दांत को आपस में सटाएं, अगर आपस में हम रखें, तो हम लोग जो ब्रश करते हैं बच्चों, तो उसमें देखिए जो हम लोग जो ब्रश डालते हैं मुंह में, तो हम लोगों का जो दांत और होठ के बीच का जिस एरिया में हम लोग ब्रश करते हैं उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं बच्चों। अर्थात दांत और होठ के बीच का जो स्थान होता है, ये स्थान बच्चों, अगर हम ये देखें तो ये अर्थात ये जो बीच का स्पेस है, जो ये वाला स्पेस है बच्चों, ये दांत का स्पेस, ये इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो ये बच्चों जो दांत की ओपनिंग होती है, वो सॉरी, ये जो इंटरनल, अगर हम अंदर की ओर मुंह को खोलेंगे, सबसे बाहरी ओपनिंग के रूप में हमारा मुख होता है, जो ट्रांसवर्स ओपनिंग होता है, ट्रांसवर्स स्लिट्स होता है। जब हम मुख को खोलेंगे बच्चों, तो दांत और होठ के बीच का जो स्पेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। और ये वेस्टिब्यूल कौन बनाता है? लिप्स एंड चिक, अर्थात ये बाहर से होठ और ये चिक, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? ये कवर्ड किए रहते हैं किसको? वेस्टिब्यूल को। अर्थात ये वेस्टिब्यूल को कवर करते हैं, लिप एंड चिक ये बाहर से कवर करते हैं, और अंदर से जो ये लिप होता है बच्चों, लिप और होस्ट अगर देखें तो ये बाहर, अगर हम मुंह को बंद कर लेते हैं तो ये बाहर की जो वेस्टिब्यूल को जो बाहर कवर करता है, कौन है बच्चों? वो लिप्स है और चिक है। जबकि अंदर से बच्चों टीथ और गम, दांत और मसूड़े जो होते हैं बच्चों, अगर हम इनको बंद कर लेते हैं तो एक दीवार के रूप में टीथ और गम बने होते हैं, और बाहर का दीवार जो होता है बच्चों, वो माउथ और चिक सॉरी लिप और चिक होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? वो कवर किए रहते हैं। वेस्टिब्यूल के पार्ट को कौन कवर करता है बच्चों? अंदर से टीथ और गम दीवार के रूप में बने रहते हैं, और बाहर से माउथ एंड चिक, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? ये एक दीवार को, एक कवरिंग को बनाते हैं। किसकी कवरिंग बनाते हैं बच्चों? अर्थात वेस्टिब्यूल के कवरिंग को बनाते हैं। तो मुख को अगर हम खोलते हैं तो मुख के अंदर की ओर जब हम जाएंगे बच्चों, तो उसमें हम देखते हैं कि जो स्पेस दांत और लिप्स के बीच में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल को जो कवर करते हैं बच्चों, वो बाहर से कवर करते हैं, जो बाहर से कवर करते हैं वो लिप और चिक्स, जबकि अंदर से टीथ और गम दोनों क्या करते हैं? दीवार बनाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये वेस्टिब्यूल। और दूसरा एक और जो पार्ट है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के दो पार्ट हैं बच्चों। तो एक तो हो गया वेस्टिब्यूल, अर्थात मुख जैसे खोलेंगे वो वेस्टिब्यूल, और जब टीथ को खोलेंगे बच्चों, हम पूरे मुख को जब खोल देते हैं, तो उसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है बच्चों, उसको हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात ये फिगर में देखिए, अब जब हम लोगों ने मुख खोला तो ये पूरा अंदर का जो भाग होता है बच्चों, ये क्या कहलाता है? ओरल कैविटी कहलाता है, या तो इसको हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। और जो ये पार्ट था बच्चों, ये जो दांत के पास का पार्ट होता है, जहाँ हम लोग ब्रूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो हमारे बक्कल कैविटी के दो रीजन हुए। वेस्टिब्यूलर पार्ट में हमारे टीथ पाए जाते हैं और जो होठ होते हैं, और जबकि ओरल कैविटी के अंदर बच्चों हमारे क्या पाए जाते हैं? हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड टीथ, ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये बड़ा ये ब्रॉड स्पेस होता है हमारे पूरे बक्कल कैविटी का। कौन? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो होता है वो ब्रॉड स्पेस होता है, जबकि वेस्टिब्यूल एक बाहर का बॉर्डर बनाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम बात करते हैं बच्चों एक एक करके। तो ये जो आइए हम देखते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर के जो भाग हैं। तो सबसे पहला क्या है बच्चों? हम लोगों ने वेस्टिब्यूल को जाना। तो दूसरा है जो बच्चों ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। तो देखते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी क्या होता है। इट इज़ द लार्ज स्पेस ऑफ द माउथ। ये माउथ हमारे मुंह का सबसे बड़ा स्पेस होता है। ठीक बच्चों, विच इज़ बाउंडेड बाय, अगर हम पूरे ओरल कैविटी को देखें बच्चों, तो ये अब ऊपर की ओर क्या होता है बच्चों? पायलेट होता है। क्या कहते हैं उसे? पायलेट। अर्थात ये जो ऊपर की ओर होता है बच्चों, उसको हम पायलेट कहते हैं। जैसा कि फिगर में आप देखेंगे बच्चों, ये देखिए, आप इसको देखेंगे तो ये देखिए, ये जो एक उभार दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है? ये हार्ड पैलेट है, और नीचे जो होता है बच्चों, ये सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक बच्चों, तो ऊपर जो रूफ बनाता है, हमारे माउथ का जो रूफ बनाता है, उसको हम पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैलेट कहते हैं। तो अब ऊपर की ओर क्या होता है? पैलेट होता है, विच इज़ आल्सो नोन एज द हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। जैसा कि मैंने बताया कि जो सबसे इंटीरियर पार्ट होता है बच्चों, वो हार्ड पैलेट होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारे बक्कल कैविटी का, वो सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक बच्चों, जैसा कि ये फिगर में हमने दिखाया, ये जो आगे का जो खुरदुरा भाग है बच्चों, इसको कहते हैं हार्ड पैलेट, और नीचे का जो होता है उसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो ये अब साइड में हमारे मुख का ऊपर, अर्थात ये मुख का रूफ बनाता है। ठीक बच्चों,
और विलो नीचे की ओर क्या होता है बच्चों, थ्रोट होता है। नीचे का जो भाग बनता है वो थ्रोट, जो गला के पास में होता है, जिसको हम लोअर जा में देखते हैं। इट सपोर्ट्स द टंग, और इसी पर क्या होता है बच्चों, टंग अर्थात जीभ लगा होता है। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है बच्चों, ये जो होता है ये क्या होता है बच्चों, ये थ्रोट वाला पार्ट बनाता है, हमारे गले वाला भाग बनाता है, और इसी पर जीभ लगा होता है। तो बक्कल कैविटी को हम खोलेंगे बच्चों तो इसमें दो, ऊपर वाला जो अपर जा होता है वो रूफ बनाता है, जबकि लोअर जा जो होता है बच्चों वो फ्लोर बनाता है। ठीक बच्चों, और इसी फ्लोर पर क्या होता है, जीभ टिका होता है। ठीक बच्चों, तो ये दो भाग इसके होते हैं। तो ओरल कैविटी का जो ऊपर वाला भाग है बच्चों वो पायलेट बनाता है। पायलेट दो प्रकार के होते हैं, जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको हम हार्ड पायलेट कहते हैं, जो खुरदुरा होता है, और बहुत सारे रिज होते हैं, उभार होते हैं। और दूसरा जो सॉफ्ट होता है बच्चे, एकदम बिल्कुल मुलायम होता है, उसको हम सॉफ्ट पायलेट कहते हैं, ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। और नीचे साइड में अगर हम बिलो की ओर देखेंगे बच्चों तो ये थ्रोट होता है, जो हमारा रूफ बनाता है। ठीक बच्चों, और इसी पर जीभ लगे होते हैं। और साइड साइड में अगर हम देखें बच्चों तो उस पर क्या होते हैं, वो जॉ होते हैं, जबड़े होते हैं, जैसा कि ये है। ये साइड में क्या है बच्चों, ये जबड़े हैं दोनों तरफ से, और इन्हीं जबड़ों पर क्या लगा होता है, टीथ लगा होता है। तो बक्कल कैविटी हमारा क्या होता है बच्चों, तीनों तरफ से कवर होता है। जो ऊपर का होता है वो पायलेट होता है, जिसमें हार्ड पायलेट और सॉफ्ट पायलेट होता है। नीचे की ओर जो होता है बच्चों वो थ्रोट होता है, जिस पर हमारा जीभ लगा होता है, और ये हमारे माउथ का फ्लोर बनाता है। जबकि साइड साइड में क्या होते हैं बच्चों, जबड़े होते हैं, और इन जबड़ों पर टीथ लगे होते हैं, दांत लगे होते हैं। ठीक बच्चों, बक्कल कैविटी लाइंड बाय द स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बक्कल कैविटी किससे लाइंड होता है बच्चों, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से स्ट्रैटिफाइड होता है। ठीक बच्चों, तो बक्कल कैविटी आप देखते हैं बच्चों, जो हम लोगों ने अभी बात किया कि हार्ड पायलेट और सॉफ्ट पायलेट। आज आइए बात करते हैं पायलेट के विषय में। तो इंटीरियर पार्ट हार्ड एंड आर्चेस, दैट इज नोन एज द हार्ड पायलेट। जैसा कि अभी अभी हमने बात किया बच्चों, जो अग्र भाग होता है, जो आगे का भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हार्ड पायलेट। जैसा कि ये बच्चों आप फिगर में देखेंगे, ये देखिए जो ये इंटीरियर पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, हार्ड पायलेट। ठीक बच्चों, और जो नीचे की ओर लटका हुआ भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट पायलेट, जो कि फिगर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो अग्र भाग होता है बक्कल कैविटी का बच्चों पायलेट में, जो ऊपर हमारा रूफ बनाता है हमारे माउथ का, उसको हम पायलेट कहते हैं। तो जो उसका इंटीरियर भाग होता है, जिसमें बहुत सारे रिज होते हैं, उभार होते हैं, खुरदुरा होता है बच्चों। अगर बच्चों हम अपने हाथ से टच करें, आप मुख को खोलिए और जस्ट ऊपर हाथ से टच करिए जीभ के ऊपर, तो आप देखेंगे कि जो हमारा बक्कल कैविटी का भाग वो खुरदुरा होता है। ठीक बच्चों, तो वो जो खुरदुरा भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हार्ड पैलेट। और पीछे आप जब देखेंगे तो वो सॉफ्ट पैलेट होता है, जो नीचे की ओर लटका हुआ होता है। ठीक बच्चों, तो इंटीरियर पार्ट क्या होता है बच्चों, हार्ड होता है, आर्च्ड होता है, बहुत सारे आर्चेस होते हैं, जिसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं। यह हार्ड पैलेट का क्या फंक्शन है, क्या कार्य होता है बच्चों, इट सपोर्टेड द बोन्स। ये हड्डियों को हड्डियों द्वारा सपोर्ट होता है। इसका क्या होता है बच्चों, ये किससे किससे सपोर्ट इसको मिलता है, बोन्स के द्वारा ये सपोर्टेड होता है। बियर्स ट्रांसवर्स रिज कॉल्ड एज द रूगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें ट्रांसवर्स रिज उभार पाई जाती हैं, जिसको हम रूगी कहते हैं। ये खुरदुरा भाग होता है बच्चों, जैसा कि आप फिगर में देखिए, ये जो पार्ट है बच्चों ये रूगी कहलाता है। ये देखिए जो ये ऐसे ऐसे उभरे 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 भाग दिखाई देते हैं, ये क्या है बच्चों, ये रूगी हैं। ये किस पर पाए जाते हैं, हार्ड पैलेट पर पाए जाते हैं। हार्ड पैलेट पर ये इंटीरियर पार्ट जो होता है बक्कल कैविटी, जिसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, उस पर ये बिल्कुल खुरदुरे भाग होते हैं, जिसको हम रूगी कहते हैं। और ये क्या होता है बच्चों, ये हमारे जीभ को साफ़ करता है। किसको साफ़ करता है बच्चों, हमारे जीभ को साफ़ करता है, और भोजन को स्लिप होने से रोकता है, अर्थात स्लिप नहीं होने देता है, जिससे आसानी से हमारा भोजन हमारे मुख के अंदर मेस्टिकेट हो पाता है, मिल पाता है, मिक्स हो पाता है, लुगदा बन पाता है, बोलस बनता है। ठीक बच्चों, तो ये जीभ को घुमाकर वो क्या करता है बच्चों, मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे जीभ के ऊपर सरफेस, जो अपर सरफेस होता है बच्चों, उसको साफ करने का काम करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो रूगी होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक प्रकार का ट्रांसवर्स रिज होता है हार्ड पैलेट पर, जिसको हम रूगी कहते हैं। रूगी हेल्प्स इन कीपिंग फूड इन प्लेस ड्यूरिंग द मेस्टिकेशन एंड आल्सो क्लीन द टंग। रूगी जो होता है बच्चों, भोजन को अपने स्थान पर रखता है, अर्थात उसको स्लिप होने से रोकता है। कब बच्चों, जब हम मेस्टिकेशन करते हैं, जब हम निगलते हैं बच्चों, जब हम सॉल्विंग करते हैं मेस्टिकेशन के बाद, तो भोजन को स्लिप होने से बचाता है। और वो क्या करता है बच्चों, एक मोमेंट देने में भी ये हेल्पफुल होता है। और ये क्या करता है बच्चों, मेस्टिकेशन में बहुत सहायता करता है। भोजन को घुमा घुमा कर क्या करता है बच्चों, चबाने में मदद करता है, मेस्टिकेशन करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे
टंग के जो अपर सरफेस है बच्चों, अपर सरफेस को क्लीन करने का भी काम करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। हमारे मुख के अंदर हार्ड पैलेट पे जो रिच पाई जाती है, भार पाई जाती है, जिसको हम रूगी कहते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारे माउथ कैविटी को, हमारे टंग को क्या करता है बच्चों, हमारे टंग को साफ करता है। साथ ही साथ हमारे भोजन को मैस्टिकेशन में हेल्प प्रदान करता है और हमारे भोजन को स्वेलिंग होने में, निगलने में ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि भोजन को ये स्लिप नहीं होने देता है। ठीक बच्चों, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है बच्चों, ये स्मूथ एंड फ्लैसी होता है, अर्थात जो इसका पीछे वाला भाग होता है बच्चों, वो कैसा होता है, स्मूथ होता है और फ्लैसी होता है। ठीक बच्चों, जिसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। देखिए बच्चों, ये इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसे कि मैंने बात किया था बच्चों। ये देखिए, ये लिप और टीथ के बीच में ये स्पेस होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक बच्चों, ये अंदर वाला भाग होता है जो इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर हम देखेंगे बच्चों, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो खुरदुरा भाग होता है एंटीरियर पार्ट पर, उसको कहते हैं हम हार्ड पैलेट। और जो नीचे वाला भाग होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक बच्चों, और नीचे, और ये बक्कल कैविटी का जो नीचे वाला पार्ट होता है बच्चों, जो ये लोअर जॉ कहलाता है, जिस पर टंग लगा होता है, ये हमारे भोजन का, जो हमारे माउथ का क्या बनाता है बच्चों, फ्लोर बनाता है। ठीक बच्चों, तो अगर हम ये देखें बच्चों, तो आप देखिए ये खुरदुरा भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, रूगी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, और रूगी कहते हैं। और जो ये पीछे वाला भाग होता है, ये एकदम सॉफ्ट होता है, जिसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। ये एकदम स्मूथ और फ्लैसी होता है। ठीक बच्चों, कैसा होता है, स्मूथ एंड फ्लैसी होता है। इट मेक्स सॉल्विंग ईजी, ये क्या करता है बच्चों, ये जो होते हैं, ये भोजन को बड़े आसानी से निगलने में सहायता प्रदान करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं बच्चों। क्या करते हैं, भोजन को आसानी से अंदर निगलने में सहायता प्रदान करते हैं। At the posterior end of soft palate, exactly in the middle portions, a small conical flap is present as hang down structure called as the uvula. Very very most important बच्चों। अगर हम बच्चों पोस्टीरियर इंड की ओर देखें, एंटीरियर इंड पर क्या है, हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियर इंड पर क्या है बच्चों, सॉफ्ट पैलेट। अगर सॉफ्ट पैलेट के एकदम बीचों बीच भाग पर देखें बच्चों, तो एक लटकता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, यूबुला कहते हैं। ये देखिए, ये क्या है बच्चों, यूबुला। अर्थात ये कह रहा है सॉफ्ट पैलेट के एकदम बीचों बीच आप अगर देखेंगे, तो एक हैंगिंग करता हुआ, लटकता हुआ भाग होता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, यूबुला कहते हैं। और ये यूबुला जो होता है बच्चों, ये कैसा होता है, ये मोबाइल होता है, अर्थात मूवमेंट करता रहता है। कैसा होता है बच्चों, ये मोबाइल होता है, अर्थात ये घूमता है। हम बच्चों आपको अभी एनिमेशन में हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा किस प्रकार से ये उबुला जो होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। जब हम भोजन को निगलते हैं, तो ये उबुला क्या होता है बच्चों, ये हमारा जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस के साथ जुड़ जाता है, और ये ढक्कन जैसा काम करता है एपिग्लॉटिस के साथ, जिससे हमारा भोजन क्या होता है, आसोफेगस में आसानी से डिसेंड कर जाता है। अर्थात ये हमारे बच्चों ट्रैकिया को आसोफेगस से अलग करता है। हमारा जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है बच्चों, उसको हमारे डाइजेस्टिव पार्ट अर्थात जो फूड पाइप आसोफेगस होता है, उससे अलग करता है, जिससे हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन सेपरेटली, क्योंकि बच्चों हम अगर बात करें तो श्वसन क्रिया और डाइजेशन क्रिया दोनों हमारा एक ही पैसेज से जाता है, और वो जो स्थान होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, फायरिंग्स। तो फायरिंग्स में कोई डिवाइडेशन नहीं है बच्चों। फायरिंग्स में हमारा श्वसन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एक ही जगह से काम करते हैं, लेकिन वहीं से डिवाइडर के रूप में जो यूबुला होता है बच्चों, ये और जो एपिग्लॉटिस होता है, ये एक डिवाइडर का काम करते हैं, जिससे हमारा भोजन जो है आसानी से एसोफेगस में चला जाता है। कभी कभी देखिए, जब हम खाते भी रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो भोजन के एक दो पार्टिकल्स जो है हमारे सांस नली में चले जाते हैं। वो क्यों चले जाते हैं, क्योंकि ये यूबुला और एपिग्लॉटिस का कनेक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे वो ठीक से कवर्ड नहीं कर पाते हैं, और हमारे भोजन के एक दो पार्टिकल्स श्वसन तंत्र में चले जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में अर्थात ट्रैकिया में चले जाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये क्या काम करते हैं, ये हमारे एसोफेगस को ट्रैकिया से डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं। ठीक बच्चों, तो यूबुला क्या होता है, एक प्रकार का मोबाइल पार्ट होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस फिगर में आप देखें बच्चों, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो है, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये यूबुला कहलाता है। जो आप बिल्कुल मुंह को खोलेंगे और जीभ के ऊपर देखेंगे, तो बीचों बीच एक लटकता हुआ भाग दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, यूबुला कहते हैं। आइए देखते हैं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूबुला, इट cut off the upper nasal part of the pharynx, that is the nasopharynx, from the lower oral part of the pharynx, that is the oropharynx, during swallowing। जैसा कि बच्चों अभी हमने बताया कि जब हम भोजन को निगलते हैं, सॉल्विंग करते हैं, तो उस समय ये क्या करता है बच्चों, हमारे फायरिंग्स के जो दो पार्ट हैं, नेदोफायरिंग्स को ओरोफायरिंग्स से अलग करता है। अर्थात जो नेदोफायरिंग्स है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है बच्चों, उसको ये ओरोफायरिंग्स अर्थात
आसोफेगस से अलग करता है, जिससे हमारे फूड के पार्टिकल्स आसानी से आसोफेगस में चले जाते हैं, सिवाय किसके बच्चों, ट्रैकिया, अर्थात ट्रैकिया में नहीं जा पाते। कभी कभी मिस अरेंजमेंट होने के कारण क्या होता है, अर्थात यूबुला और एपिग्लॉटिस के बीच में ठीक से कनेक्शन नहीं हो पाता है, अरेंजमेंट नहीं हो पाता, जिससे हमारे भोजन के एक दो पार्टिकल्स हमारे सांस नली में भी चले जाते हैं, जिससे हमको बहुत परेशानी होती है। ठीक बच्चों, तो यूबुला क्या करता है, इट इज़ द टाइप ऑफ द डिवाइडर, इट इज़ द टाइप ऑफ द कट ऑफ पार्टीशन ऑफ द नेदोफेरिंग्स फ्रॉम दी ओरोफेरिंग्स। ठीक बच्चों, ये नेदोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स से अलग करता है। ठीक बच्चों, आइए बच्चों, हम लोगों ने अभी तक तो जाना कि जो हमारे बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। बक्कोफेरेंजियल कैविटी के दो पार्ट हैं बच्चों, जिसको हम लोगों ने देखा, एक वेस्टिबुलर पार्ट होता है, दूसरा जो होता है वो ओरल कैविटी होता है। वेस्टिबुलर पार्ट में जो हम लोगों ने देखा बच्चों, उसमें क्या होता है, ये स्पेस होता है टीथ, गम और चिक लिप्स के बीच का जो स्पेस होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेस्टिबुलर पार्ट कहते हैं। जबकि हमारा जो ब्रॉड एक स्पेस होता है हमारे माउथ का, हमारे बक्कल कैविटी का, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ओरल कैविटी कहते हैं। जिसमें बच्चों हम लोगों ने देखा कि दो प्रकार के डिवाइडर इसमें भी होते हैं। एक अपर पार्ट जो होता है, जो हमारे मुंह का रूफ बनाता है, जिस पर हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट पाया जाता है। एंटीरियर पार्ट को हम हार्ड पैलेट कहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। जबकि जिस पर हमारा टंग सधा होता है, हमारा जीभ सधा होता है, वो क्या करता है बच्चों, हमारे मुख का फ्लोर बनाता है। ठीक बच्चों, आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं टंग के विषय में, क्योंकि ये हमारे बक्कल कैविटी, हमारे बक्कोफेरेंजियल कैविटी का एक भाग कौन है बच्चों, टंग भी है। तो आइए हम बात करते हैं टंग के विषय में। टंग क्या है बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारा जीभ होता है बच्चों, ये क्या होता है, इट इज़ द वॉलंटरी मस्कुलोसेंसरी एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ऑक्यूपाइज द फ्लोर ऑफ द माउथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये कैसा होता है, ये वॉलंटरी मस्कुलोसेंसरी ऑर्गन होता है बच्चों। ये ग्लैंडुलर होता है, अर्थात इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये जो हमारे जो भोजन हम लोग करते हैं बच्चों, तो इसको मैस्टिकेट करने के लिए, या इसको मैस्टिकेट कराने के लिए, या इसको लुगदा बनाने के लिए, बोलस बनाने के लिए बच्चों, जो हमारे सलिवरी ग्लैंड खुलते हैं, वो कहाँ खुलते हैं बच्चों, हमारे जीभ पर खुलते हैं। तो ये इट इज़ द वॉलंटरी मस्कुलोसेंसरी एज वेल एज द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ऑक्यूपाइज द फ्लोर ऑफ द माउथ। और ये हमारे मुख का क्या बनाता है बच्चों, फ्लोर बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, फ्लोर बनाता है। और जो पायलट होते हैं वो क्या बनाते हैं बच्चों, रूफ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय द फोल्ड कॉल्ड एज द फ्रेन्यूलम। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर हम जीभ को उल्टा करके देखें, तो हमारे जस्ट जो नीचे वाला पार्ट होता है बच्चों, वहाँ बीचों बीच एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम फ्रेन्यूलम कहते हैं। एक फोल्ड है बच्चों, एक उभार है हमारे माउथ में नीचे के साइड में, जहाँ हमारा टंग अटैच होता है बच्चों। इस टंग के बीचों बीच आप देखेंगे तो एक प्रकार का फोल्ड दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेन्यूलम कहते हैं। अगर आप अपनी जीभ को पलटिए तो देखेंगे नीचे एक धागे जैसी संरचना, जो हमारे नीचे वाले, अर्थात जो हमारा फ्लोर है, उससे जोड़ता है हमारे टंग को। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेन्यूलम। हमारा टंग फ्री नहीं है बच्चों, अर्थात आगे से क्या है, वो अटैच है, और जिसके द्वारा अटैच होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम कहते हैं। An inverted V-shaped furrow, that is the sulcus terminalis, divide the upper surface of the tongue into two part। अगर हम जीभ को देखें बच्चों, तो जीभ के बीचों बीच, जैसा कि बच्चों आप ये देख रहे हैं, ये जो जीभ के बीचों बीच पार्ट है, ये क्या है बच्चों, इसको हम सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। तो अगर ये क्या होता है बच्चों, अगर हम अपने जीभ को देखें, तो ये एक वी शेप्ड इन्वर्टेड फरो बनता है। क्या बनता है बच्चों, सॉरी ये नहीं, ये क्या है बच्चों, ये सॉरी ये वाला पार्ट, ये देखिए बच्चों, ये सॉरी ये जो पार्ट है, ये इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये हमारा इन्वर्टेड वी शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। इन्वर्टेड वी आकार का एक फरो होता है। एक फरो माने होता है बच्चों एक प्रकार का सेक्शन डिवाइडर। तो ये जो फरो होता है बच्चों इन्वर्टेड वी शेप्ड का, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। जो हमारे जीभ को, जो हमारे अपर सरफेस ऑफ टंग को दो पार्ट में बांटता है। एक जो ये एंटीरियर पार्ट है बच्चों ये, और दूसरा जो होता है ये पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को डिवाइड करने का जो काम करता है बच्चों, वो कौन करता है, वो ये है सल्कस टर्मिनलिस, जो इन्वर्टेड वी शेप्ड का होता है। ठीक बच्चों, तो हमारे जीभ को ये दो भागों में बांटता है। एक जो होता है बच्चों ये पोस्टीरियर पार्ट, और ये जो होता है बच्चों एंटीरियर पार्ट। ठीक बच्चों, तो एंटीरियर पार्ट जो होता है बच्चों, ये हमारा ओरल पार्ट बनाता है, और जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये फेरेंजियल पार्ट बनाता है। क्योंकि हमारा फेरिंग्स कहाँ होता है बच्चों, पश्च भाग पर पोस्टीरियर पार्ट पर फेरिंग्स होता है, और अग्र भाग पर हमारा
ओरल कैविटी होता है। तो ये जो सल्कस टर्मिनलिस होता है बच्चों, जो इन्वर्टेड वी शेप का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे जीभ के अपर सरफेस को दो भागों में डिवाइड करता है। एंटीरियर पार्ट को हम फेरेंजियल पार्ट कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर पार्ट को हम ओरल पार्ट कहते हैं। जैसा कि फिगर में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। इसको डिवाइड करने वाला जो ये है, इसको हम सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, at apex of sulcus terminalis, a small pit is seen called as the foramen cecum. It is an embryological remnant of the upper part of the thyroglossal duct और साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जैसा कि यहाँ फिगर में आप देखिए, ये दिखाई दे रहा है, ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट, इसको जो डिवाइड किया हुआ है कौन है, सल्कस टर्मिनलिस। ठीक बच्चों, तो हम लोग अगर बात करें बच्चों, तो जो सल्कस टर्मिनलिस का अपक्स पार्ट होता है, उसके बीच में देखेंगे एक पिट पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, एक फोरामेन पाया जाता है, एक प्रकार का ओपनिंग होता है बच्चों, जिसको हम फोरामेन सीकम कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए बच्चों, तो ये आप देखेंगे, ये बीचों बीच देखिए एक प्रकार की ओपनिंग, छेद दिखाई दे रहा है, अर्थात एक पिट दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ सीकम। ठीक बच्चों, फोरामेन ऑफ सीकम। तो ये क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का एकदम बीचों बीच उसके एपेक्स पार्ट पर क्या होता है बच्चों, एक प्रकार की ओपनिंग होती है, जिसको फोरामेन सीकम कहते हैं। ये क्या है बच्चों, ये फोरामेन सीकम क्या होता है, इट इज़ एन एम्ब्रियोलॉजिकल रिमेनेंट। ये एक प्रकार के एम्ब्रियोलॉजिकल अवशेष है। क्या है बच्चों, ये एक एम्ब्रियोलॉजिकल भ्रूणी परिवर्धन में पाया जाने वाला एक अवशेष है ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थायरोग्लोसल डक्ट। थायरोग्लोसल के अपर पार्ट का एक एम्ब्रियोलॉजिकल रिमेनेंट होता है, एक अवशेष होता है, जो क्या होता है बच्चों, थायराइड ग्लैंड का एक ओरिजिन साइट होता है। क्या होता है बच्चों, थायराइड ग्लैंड का एक ओरिजिन साइट होता है। हमारे जीभ के जो अपर सरफेस है बच्चों, उसके अपक्स पार्ट पर एक पिट दिखाई देता है, जिसको हम वो हम क्या कहते हैं बच्चों, फोरामेन ऑफ सीकम। कहाँ पाया जाता है बच्चों, जहाँ हमारा सल्कस टर्मिनलिस होता है, सल्कस टर्मिनलिस के जस्ट अपक्स पार्ट पर ऊपर की ओर एक छिद्र होता है, जिसको हम फोरामेन सीकम कहते हैं। और ये एक प्रकार का एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट था, जो कहाँ, थायरोग्लोसल डक्ट के अपर पार्ट पर पाया जाता है। और इसको कहा जाता है बच्चों, इट इज़ द साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन साइट कहा जाता है। ठीक बच्चों, the upper surface of the tongue is the oral part, a median groove is seen. The upper surface of the tongue in oral part, a median groove is seen. Very very most important बच्चों। अर्थात जो अपर सरफेस टंग का जो ऊपरी भाग होता है बच्चों, वो उसके बीचों बीच क्या दिखाई देता है, एक प्रकार का ग्रूव दिखाई देता है, जिसको हम लोगों ने ये देखा, ये गड्ढा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये ग्रूव है। तो क्या करें, अर्थात ये हमारे टंग के अपर सरफेस पर एकदम बीचों बीच ओरल पार्ट पर, किस पार्ट पर बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि जो आगे वाला पार्ट होता है वो ओरल पार्ट होता है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है वो फेरेंजियल पार्ट होता है। तो हमारे टंग का जो हमारा सल्कस टर्मिनलिस डिवाइड करता है दो पार्ट में, तो जो एंटीरियर पार्ट होता है बच्चों, जिसको हम ओरल पार्ट कहते हैं, उसके बीचों बीच एक मीडियन ग्रूव दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, एक प्रकार का गड्ढा दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मीडियन ग्रूव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मीडियन ग्रूव कहते हैं। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग है 4 टाइप्स ऑफ द पैपली। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जो हमारे टंग का अपर सरफेस होता है बच्चों, ऊपरी भाग पर कुल 4 प्रकार के पैपली दिखाई देते हैं, और इसी पैपली पर क्या होते हैं बच्चों, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो हमारे भोजन को टेस्ट देते हैं। हमारे भोजन को एक जो स्वाद मिलता है बच्चों, वो किसके द्वारा मिलता है, टेस्ट बर्ड्स के द्वारा। तो वो हमारा जो टंग का ऊपरी सरफेस होता है बच्चों, उस पर 4 प्रकार के पैपली पाए जाते हैं, जिनमें से 3 पैपली ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, एक पैपली एब्सेंट होता है। वो कौन सा होता है बच्चों, फॉलिएट पैपली जो होता है ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता है। शेष 3 पैपली ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। कौन कौन बच्चों, अर्थात 4 पैपली कौन कौन, सर्कमवेलेंट पैपली, फ्यूजीफॉर्म पैपली, फंगीफॉर्म पैपली और फॉलिएट पैपली, जिसमें से फॉलिएट पैपली जो होता है बच्चों, वो ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता। ह्यूमन बींग्स में केवल 3 प्रकार के पैपली पाए जाते हैं, सर्कमवेलेंट पैपली, फ्यूजीफॉर्म पैपली और फंगीफॉर्म पैपली। ठीक बच्चों, अगर हम देखें बच्चों टेस्ट एरिया ऑन द ह्यूमन टंग, तो ह्यूमन के टंग में कौन कौन से टेस्ट एरिया हैं बच्चों, इसमें फिगर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जो ये आगे वाला भाग होता है बच्चों, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये हमको कौन सा टेस्ट का अनुभूति कराता है, स्वीट टेस्ट, अर्थात जो मीठा स्वाद होता है वो हमारे जीभ के एंटीरियर पार्ट पर एकदम आगे के पार्ट से हमको पता चलता है। यहाँ से स्वीट पार्ट के अर्थात मीठे की अनुभूति होती है। और जी ये बिल्कुल साइड से, किनारे की तरफ साइड से जा रहा है बच्चों, ये क्या है, ये बिटर, सॉरी, ये क्या करता है, साल्टी टेस्ट को अनुभूति कराता है, साल्टी टेस्ट को बताता है। जबकि बिल्कुल लेटरल साइड में दोनों तरफ क्या होता है बच्चों,
ये क्या होता है, सावर टेस्ट को बताता है। एकदम हमारे जीभ का जो पोस्टीरियर एंड होता है बच्चों, जहाँ से हमारा सर्कस टर्मिनलिस होता है, उसके अपक्स पार्ट पर अगर हम देखें तो वो बिटर टेस्ट को बताता है। जबकि हमारे जीभ का ये जो एरिया है बच्चों, यहाँ तक आप देखेंगे ये पूरा आगे से लेकर यहाँ तक का पार्ट जो होता है ये क्या होता है बच्चों, उमामी टेस्ट को बताता है। ठीक बच्चों, तो ये जो है बच्चों, ये हमारे टेस्ट एरिया है, ये हमारे स्वाद के एरिया है जो हमारे टंग पर पाए जाते हैं। इसको बच्चों आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझ लें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्ट जो होता है स्वीट टेस्ट को बताता है, कौन साल्टी टेस्ट को बताता है, कौन सावर को बताता है और कौन बिटर टेस्ट को बताता है। इन सब के विषय में बच्चों ये फिगर्स के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द टंग एज वेल एज द ओरोफेरेंजियल कैविटी। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा वीडियोस आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चों अपने फ्रेंड सर्किल में जो आपके यार दोस्त तैयारी कर रहे हों उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए बच्चों उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों वो आपके पास तक पहुँचे। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे सभी अपडेटेड वीडियोस आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।